गाइस परफेक्ट एम के ऊपर कोई भी बंदा यूट्यूब पर वीडियो बनाता है तो वही पुरानी बातों को घुमा फिरा के आपको अलग अलग तरीके से बताता है। और यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस बनाई जाती हैं बस उनमें एक ही बात बताई जाती है कि परफेक्ट एम से हेडशॉट लगेगा। मतलब कि हर वो बंदा आपको बताता है अगर आपके हेडशॉट नहीं लगते हैं तो आपका परफेक्ट एम नहीं है, और अगर आपके हेडशॉट लगते हैं तो आपका परफेक्ट एम है। और इन सब वीडियोस का एक ही मकसद होता है कि ऑडियंस हेडशॉट मारना सीख जाए। बट हेडशॉट ही सब कुछ नहीं होता है और हेडशॉट वाली गेम रियल गेम नहीं होती है। और अगर आपको रियल गेम में आना है, स्पोर्ट में आना है, तो आपको हेडशॉट के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और परफेक्ट एम के ऊपर जितना भी ज्ञान दिया जाता है वीडियोस में वो सारा हेडशॉट के लिए होता है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग ही बताऊंगा। टिप नंबर 1, अगर आपके ऊपर कोई भी मकड़ी वाले कैरेक्टर से मकड़ी फेंकता है तो आप उससे दूर भागते हो ताकि वो आपको पकड़ ना पाए। मैक्सिमम बंदे ऐसा ही करते हैं, जैसे उनके पास कोई मकड़ी फेंकता है तो उससे दूर भागते हैं ताकि वो मुझे पकड़ ना पाए। ये जो प्लेयर मैक्सिमम भागते हैं इन प्लेयर्स को पता होता है अगर मैं मकड़ी के ऊपर फायर करूंगा तो ये फट जाएगी या टूट जाएगी। पर ज्यादातर बंदों को यही डर होता है अगर ये नहीं फटी तो ये मेरे को पकड़ लेगी। तो परफेक्ट एम आपको यहाँ पर भी चाहिए। इस मकड़ी को मारने के लिए आपको परफेक्ट एम होना चाहिए। इस मकड़ी के ऊपर थोड़ा सा डिफॉल्ट एम भी काम करता है। अगर आप सही से अच्छे तरीके से मकड़ी की तरफ फायर करोगे ना तो डिफॉल्ट एम उसको ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। और आज के बाद अगर आपके पास कोई भी ऐसे मकड़ी फेंके तो आपसे उससे डर के भागना नहीं है, उस पर फायर करना है, उसको मारने की ट्राई करनी है। और अगर आप इस मकड़ी को मार दोगे तो मतलब आपका एम अच्छा है। टिप नंबर 2, मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूँ, आप इस सिचुएशन को अपने अपने तरीके से सोच के देखना। तो इस क्लिप में देखो, मैं यहाँ से सीधा कूद के गया और सामने से एनिमी आ रहे थे, मैंने उनको डैमेज कर दिया। तो मैंने इस एनिमी को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दिया था, पर ये बंदा क्राउच होके इस दीवार के सामने बैठ जाता है। अगर इस एनिमी को एक भी शॉट लग गया शॉटगन का तो ये इजीली फिनिश हो जाएगा। बट इसके ऊपर मैं एम नहीं ले पा रहा था, पर मैं ट्राई कर रहा था इस बंदे को मैं यहाँ से ही कूद के इसको फायर देके मैं नॉक कर दूं, पर हो ही नहीं रहा था। और अगर मैं यहाँ से सामने जाऊंगा तो साइड में बंदा है, ये मेरे को नॉक कर देगा। और मैं यहाँ से चला भी गया, इस बंदे को डाउन भी कर दिया, पर साइड वाले एनिमी ने मेरे को डाउन कर दिया। और अगर आप स्पोर्ट में जाओगे तो आपको यहीं से एनिमी को डाउन करना पड़ेगा, ना कि आपको ओपन में जाके बंदे को डाउन करना पड़ेगा। और आपने स्पोर्ट में ज्यादातर देखा भी होगा, यहीं से ही बंदे एम लेकर बंदे को डाउन कर देते हैं। और मेरे को फिर याद आया, मेरे पास एक ग्लू वॉल भी थी, अगर मैं इसको डाउन करने के बाद ग्लू लगाता तो मैं शायद बच जाता। टिप नंबर 3, हर राउंड में कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं, आप एनिमी को दूर से ही एम लेकर डाउन या डैमेज कर सकते हो। जैसे कि पोचिनोक वाले राउंड में आपने यहाँ से एनिमी को डैमेज या डाउन तो जरूरी किया होगा। स्पोर्ट्स के लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप एनिमी को यहाँ से थोड़ा सा डैमेज दे दोगे तो वो साइड में जाके मेडकिट करेगा, जिसकी वजह से उसकी एक मेडकिट कम हो जाएगी। और अगर आपने यहीं से एनिमी को डाउन कर दिया तो मैच तो गया भाई। हर राउंड के अंदर ऐसी तो सिचुएशन होती है जिससे हम बंदे को दूर से ही एम लेकर डाउन या डैमेज कर सकते हैं। जैसे कि ये अपना टीममेट रैंडम टीममेट ऊपर चढ़ के बैठा है, जिससे आपको एम मिलता है पर एनिमी आपको डाउन नहीं कर पाता। टिप नंबर 4, हमारी सारी जो गेम है वो चलती है डिफॉल्ट एम के ऊपर। हमारा जो एम है वो एनिमी के ऊपर चिपक जाता है, हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं अपने एम को सेट करने के लिए। अगर आपको सही तरीके से खेलना है, मतलब आपको स्पोर्ट वगैरह में जाना है, तो आप अपना जो एम है वो फुल कंट्रोल पे रख कर भी ट्रेनिंग कर सकते हो। और शॉर्ट रेंज में आप जिस भी गन से खेलते हो आपको ट्राई करना है उस पर आपको फुल कंट्रोल रख के भी ट्रेनिंग करना है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्पोर्ट वाले हैं ना वो हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस क्लिप में देखो, यहाँ पूरा धुआं हो रखा था, और ये जो स्मोक ग्रेनेड है ये मैंने ही किया था, क्योंकि इतनी आग कौन लगाता है भाई, मैं ही लगाता हूँ। तो स्मोक के अंदर है ना जो डिफॉल्ट एम है वो काम नहीं आता, जो कि मुझे पता था, पर जो मेरे सामने वाला एनिमी है उसको शायद पता नहीं था, जिसकी वजह से मैंने उसको डाउन कर दिया। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपके साथ भी ऐसा सीन ना हो।